DVPI न्यूज़ चैनल में आप सभी का फिर से स्वागत है। आज हम आए हैं औरंगाबाद गांव में। जैसा कि ये दिल्ली मथुरा से 70 किलोमीटर दूर, पलवल होडल से 15 किलोमीटर दूर बीच गांव में बसा हुआ है और ये महापंचायत के नाम से भी जाना जाता है। जैसा कि कुछ ग्रामीण यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं आज आपको मिलवाता हूँ ऐसे ग्रामीणों से जैसा कि पिछले 10 साल में गाँव में कितना विकास हुआ। आज चलिए इनसे चर्चा करते हुए बताएंगे पिछले 10 साल में कितना हमारे गांव में विकास हुआ। आपके गांव में बिजली की व्यवस्था कैसी है? जैसा कि आपके गांव में 24 घंटे लाइट आती है या फिर कभी कभार आवे? कम से कम भी ज़्यादा 8 घंटा आवे है। दोपहर के देते हैं 2 घंटा के लिए, बाकी बिजली लापता। अब तो गांव हमारा तरक्की पे शहर के वो उसमें जा रहा है। 24 घंटा बिजली आनी चाहिए। तो बिजली आने से क्या क्या फायदे होंगे? अगर 24 घंटे बिजली आएगी तो क्या फायदे होंगे ग्रामीणों को? और जी फायदे किसान के लिए तो जिम्मेदारी के लिए इससे तो लाभ ही लाभ है जी। बिजली से ये तो चलता गांव में चोरी ज़्यादा बिजली चलती है, बिल तो लोग देते नहीं, बिजली कहाँ से मिलेगी फिर? क्या बिल भरते हो? सर जी बिल भर रहे हैं, बिल नहीं भरेंगे तो ऐसे कैसे बिजली? सभी आदमी का हक बन रहा है, सभी आदमी बिल भर रहे हैं जी। यहाँ हर महीना मतलब बिल भरने वाला भी आता है। फिर आपने किसी से शिकायत की इसके मामले की बिजली क्यों नहीं आती है? जी जेई साहब के सब उसमें फेवर में बात है जी। तो कोई सोल्यूशन नहीं है अभी तक तो कोई ऐसी। औरंगाबाद, आप मुझे ये बताइए कि गांव में पानी की व्यवस्था कैसी है? जैसा कि लोग यहाँ पर बिसलरी का पानी पीते हैं या फिर जो गांव के चारों तरफ जो पाइपलाइन दबी उसी का पानी आप लोग पीते? वो पूरी तरह से फेल है, जगह जगह लाइन टूटी हुई है। पानी आ रहा है, कोई टाइमिंग नहीं है पानी आने की। रात में 2 बजे आ रहा, 3 बजे आ रहा, उसके बाद 3 दिन बीच में सप्लाई भी ना आ रही है। पानी में आप देखोगे अगर रखोगे तो कीड़े तक भी पड़ जाए। कितने दिन में पानी में आप 24 घंटे 36 घंटे रख के देखे कीड़े मिलेंगे आपको। या अब बिसलरी का पानी पीते हो, वही पानी यूज करते हो? बिसलरी पानी आ रहा जी, ले रहे मोल। तो ये कितने दिनों से चल रहा है अभी? पिछले 10 साल से, आप उससे पहले भी आप ये यूज करते थे? पिछले 7-8 साल से ज़्यादा व्यवस्था पानी की चरमर आ रही है। तो आपने किस सरपंच को बताया इस मामले में कभी? सरपंच इस चीज़ पूरी जानकारी है, इसमें कोई बताने की कोई बात ही नहीं है। पूरी उनके सब निगाह है। तो कितने पोस्टर बने हुए हैं आपके गांव में? पोस्टर तो 2 पोस्टर बनाए, 1 पोस्टर भी नया चला है, पर उसका कोई मतलब फ़ायदा नहीं हो पा रहा बिल्कुल भी। पोस्टर की सफाई भी ज़रूरी है, जो कंपलसरी नौवेरी हो गई 4 साल 5 साल में एक बार कुछ डाल दिया उसमें, उससे काम ना चल रहा। पानी गंदा पूरा टोटल। ये बताइए 10 साल में कितना विकास हुआ औरंगाबाद गाँव में? देखिए नरेश जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आपके DVPI न्यूज़ चैनल का और आपके साथी कैमरामैन भाई गौरव का, कि आप गांव के विकास के इन मुद्दों को लेकर के आप निरंतर गांव के विकास के लिए आप चिंतित रहते हो और समय समय पर इन मुद्दों को, गांव के विकास की समस्याओं को जो आप देख रहे हैं उनको आप उठाते रहते हो। रही बात गाँव के विकास की, तो गाँव का विकास है, आप गाँव में जा कर के कहीं भी देख सकते हो। गाँव का विकास इतना हुआ है जितना ऊँट के मुँह में जीरा समान। कहीं भी जा कर के आप गाँव की फिरनियाँ देखो, आप गाँव की फिरनियों में जा करके देखो गांव की कितनी बुरी दुर्दशा है। इसे महाग्राम पंचायत का तमगा दिया। मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे गांव के साथ ये मजाक क्यों कि महाग्राम पंचायत कौन से मूल्य से लिए जिनसे महाग्राम पंचायत का ओहदा दे रखा है। ये गांव तखत गांव है, इलाके का मशहूर गांव है, होडल पलवल के बीचों बीच पड़ता है ये गांव और कम से कम 50,000 की आबादी का गांव है। 10,000 प्लस वोटें हैं इस गांव की। ये इतना बड़ा और ऐतिहासिक गांव है। इस ऐतिहासिक गांव के आप किसी भी फिरनी में जा कर के देखिए कि कितना बुरा हाल है। पानी की कितनी समस्या है, बिजली की कितनी समस्या, हर प्रकार से कहीं कोई विकास नाम की चीज़ नहीं हुई। सिर्फ और सिर्फ एक विकास हुआ है तो सरपंच का अपना विकास हुआ है और उन्होंने कुछ अपने छोटे मोटे जो कार्य करा रखे हैं। एक सचिवालय को लेकर के सारे गांव में विकास का जो मुद्दा दिखाते हैं वो सचिवालय को दिखाते हैं। अच्छी बात है, हमारे गांव में सचिवालय बनना चाहिए, हमारे गांव के लिए बहुत अच्छे गौरव की बात है। लेकिन गांव के सचिवालय से ही गांव का सारा कुछ काम नहीं हो जाता। गांव की गलियां टूटी पड़ी हैं, गांव की जोहड़ें अटी पड़ी हैं, रोज रोज उन पर अतिक्रमण होता है, रोज कब्जे हो रहे हैं। गाँव की फिरनियों में मैं ये नहीं कहता कि मैं उस पर आक्षेप या कोई एलिगेशन लगा रहा हूँ। मैं सत्य कह रहा हूँ कि आप चल कर के देखें फिरनियों में, आप अपने कैमरे के माध्यम से आप फिरनियों को देखें क्या हाल बना पड़ा है। नहीं, अगर सरपंच को 5 साल आप और दें तो विकास हो सकता है, नहीं हो सकता है? जब 10 साल में उस पर कुछ विकास नहीं हुआ तो 5 साल में तो गांव का और सत्यानाश हो जाएगा।